जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो, गंगा मैया की जय हो। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर आज की व्याख्या थी। प्रथम श्लोक तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही। मिन्नी जी करती भी व्याख्या बहुत सुंदर है इसकी। जय जय सीताराम, बहुत ही बढ़िया। दोहा संख्या हम 39 पर थे शायद, है ना? जय श्री राम। हाँ जी, 39 पे थे जी। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। कौन? संत असंत के गुण हम पढ़ रहे हैं। संतों के गुण हमने कल पढ़े थे और आज कुछ असंत के गुण कल पढ़े हैं, कुछ आज। कैसा होता है जो भगवान की तरफ नहीं, जिसका मुख होता, वो कैसा होता है? दूसरों के से द्रोह करता है, पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय पुरुष नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिसनो दर पर जमपुर त्रासना। काहू की जो सुनई बढ़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। लोभ ही उसका ओढ़ना है, लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बढ़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। कहने का भाव यही है कि किसी की बढ़ाई उनको अच्छी नहीं लगती सुनकर। दूसरे मेरे से श्रेष्ठ हैं ऐसा वो सुनना पसंद ही नहीं करता। उसके अंदर इतने ज्यादा अपनी ईगो भरी होती है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही अच्छा हूँ। वो किसी दूसरे की स्तुति सुन नहीं सकते। जब काहू के देखें विपति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मात पिता गुरु विप्र न मानई, आप गए और घालई आनई। करही मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट किए हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है,
ना भगवान की कथा ही सुहाती है। उन्हें कुछ नहीं अच्छा लगता, ना तो संतों का संग अच्छा लगता है और ना भगवान की कथा ही अच्छी लगती है। बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि कथा में तो नींद ही आ जाती है, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे अपनी बात सुनने में हमारी अपनी बात हो रही है, यहाँ दूसरों की बात में इतना इंटरेस्ट लेके सुनते हैं कि सुनते ही याद हो जाती है। और जब हाँ हमारी अपनी खुद की बात हो रही है, हमारे बारे में संत बताते हैं, स्वस्वरूप के बारे में बताते हैं, वहां पर हम सुनना ही नहीं चाहते, नींद ही आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मुख है दूसरी तरफ, जिस तरफ होना चाहिए उस तरफ नहीं है। हमारे कान है संसार की तरफ, संसार की बातें बड़ी याद रखते हैं। उसने मेरे को कब क्या कहा था सालों याद रहता है, पर किसी सत्संग में मैंने क्या सुना था ये तो मुश्किल है, पता ही नहीं क्या कह गया थे संत। थोड़ी देर पहले ही क्या सुना था कुछ नहीं याद रहता। इसका भाव क्या है? इसका मतलब यही है कि हम अपने आप को अभी मोड़ ही नहीं पाए भगवान की तरफ। हमारा रुझान संसार को हमने प्राथमिकता दे रखी है, दुर्गुणों को प्राथमिकता दे रखी है, सद्गुणों को पीछे कर रखा है। क्योंकि हमें दूसरे के दुर्गुण तो फटाफट दिखाई दे जाते हैं, झट से, और याद भी कर लेते हैं हम। किसी के सद्गुण याद रहे ना रहे, दूसरे की कोई दुर्गुण तो बहुत याद रखते हैं। भले ही हम अपने आप को कितना ही धार्मिक समझें, कितना ही हम समझदार समझें, लेकिन जब अपना आईना सामने आता है ना, ग्रंथ सामने आते हैं, ग्रंथों की बातें, तब हमें समझ में आती है ये बात कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपना अपना अवलोकन नहीं करते, हम अपना अवलोकन ही हमें करना है, बस यही शास्त्र समझा रहे हैं। तुम मुख जो है वो अपनी ओर करो, भगवान की ओर करो, दूसरों की ओर नहीं करना चाहिए। हमें हमारे कान भी दूसरों की तरफ, दूसरों की ही बात सुनते हैं, स्वयं का अंदर का अनाद नाद नहीं सुनते। बाहर की बातें सुनने में इतनी रुचि हो गई है, कोई दूर से किसी दूसरे की बात कर रहा है, हमें वो सुनाई दे जाती है, पर हमें शास्त्र की बात, ज्ञान की बात वो नहीं सुनाई देती। कई बार हम सुनते सुनते भी पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, कान हमारे कहीं और ही, सुनते सुनते कहीं ध्यान कहीं और चला जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या सुना था। हमारी कितनी एकाग्रता है, हम अपने आप को परखें ना, हम कहाँ खड़े हैं। हमें अपने केवल गुण गुण दिख रहे हैं, हमें अपना आईना नहीं दिख रहा है। मैं अपनी बात करती हूँ, दूसरों की तो क्या बात करें, अपनी ही बात करनी चाहिए। कहते हैं अवगुण सिंधु मंदमती कामी, वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी और वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन की को लूटने वाले होते हैं, दूसरों से द्रोह करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह करने वाले विशेषता से होते हैं। ब्राह्मणों की स्पेशल निंदा करेंगे, वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। भगवान तो कितना बड़ा दोष बता रहे हैं इस बात को कि ब्राह्मण का तो जो निंदक है वो तो घोर नरक में पर ही। संतों की निंदा करने वाले बहुत, और हम सुन लेते हैं, यही हमारी गलती है। करें भले ही ना, पर सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं और याद भी रखते हैं? यही हम गलती कर जाते हैं। कहते हैं कान मूंद करके भाग लेवे जो कोई संत की निंदा कर रहा हो, भगवान की निंदा कर रहा हो। पर निंदा सम अघनगरी सा, और ब्राह्मण की निंदा वो तो बहुत ही, भगवान तो ब्राह्मणों को प्रणाम करके चलते हैं। राम जी जब लंकापुरी से चले हैं, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। जब वहां पर जाते हैं प्रयागराज, तब भी ब्राह्मणों को दान देते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। और जब अयोध्यापुरी से निकलते हैं तब भी ब्राह्मणों को प्रणाम करके निकलते हैं।
कहने का भाव ये है कि ब्राह्मणों की निंदा कभी नहीं सुननी भी नहीं चाहिए, संत की निंदा कभी भी नहीं, किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, पर ब्राह्मण और संत की तो बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। ते ब्राह्मण द्रोह विशेषता से वो करते हैं जो असंत हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर ऊपर से बड़ा सुंदर वेश धारण किए रहते हैं, शूर्पणखा की तरह अंदर कपट भरा रहता है, ऊपर से बहुत सुंदर वेश बनाया। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होए कलयुग माही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ऐसे अधम मनुज, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग में और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धर जे पर पीरा, करहि ते सहहि महाभव धीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मरण के महान संकट सहने पड़ते हैं, क्योंकि फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जब कर्म ही ऐसे हम करेंगे दूसरों को दुख पहुंचाने के, तो फिर जन्म मृत्यु हमारी तैयार है। हम दुख सहने को, दूसरों को कष्ट देने का मतलब है डबल ट्रिपल हमारी तरफ आने वाला है, कई गुना होकर के हमें प्राप्त होता है वो। और जन्म मरण से बड़ा कोई दुख है ही नहीं। उनको महान संकट सहने पड़ते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। हम किसी की निंदा करेंगे, वो सुन लेगा तो उसको दुख होगा सुख होगा? वो दुखी नहीं हो जाएगा? हमने किसी के प्रति कोई शब्द गलत बोले हैं तो वो भी दुखी हो जाएगा जब वो सुनेगा कि मेरे प्रति इतनी निंदा की गई है। तो उसके हृदय से जो निकलेंगे शब्द, वो उनका असर हमारे ऊपर भी होगा। इसलिए किसी की निंदा के समान कोई, दूसरे की निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। पहले मेरे दिमाग में ये रहता था, संतों के गुण पढ़ लेते हैं, असंतों के नहीं पढ़ते। फिर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लूंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनमें कहीं हम तो नहीं, इनमें कहीं हम तो नहीं, हम अपने आप को ढूंढें। संतों में तो हम हैं, पर असंतों में भी कहीं हमारा नाम तो नहीं। तो यहाँ पर हम सावधान हो जाते हैं। तभी महाराज जी एक दिन कह रहे थे कि नरक नहीं पढ़ते या स्वर्ग नहीं पढ़ते, तो महाराज जी ने ये कहा था नहीं पढ़ना चाहिए, उसको भी पढ़ना चाहिए। क्यों? बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम अपने आप को देखें ना, कहीं हमारा तो नहीं नंबर इसमें। तो हम उससे जब हम देखेंगे कि हम कहीं गलती कर रहे हैं, हम अपने को उबार लेंगे, क्योंकि स्पष्ट हो जाएगा ना सब कुछ। ग्रंथ पढ़ के ही तो स्पष्टता मिलती है हमें, अपने आप को जानने की, अपने आप को परखने की। हम पढ़ते जाएं, इसका मतलब ये है कि संत भी दूसरे ही हैं, असंत भी दूसरे ही हैं, तो हम कहाँ हैं? हम तो पाठ कर रहे हैं बस।
खाली पाठ ही नहीं हमने करना, हमने अपनी छलांग भक्तों की तरफ लगानी है। और भक्तों की तरफ छलांग लगाने के लिए दुर्गुणों से हमें निकलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। तो मनुष्यों का शरीर धारण करके जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। अपने स्वार्थ की वजह से दूसरों को कष्ट दे देते हैं। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम से आने, भजहि मोहि प्रसंसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, भयंकर हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। राम जी कह रहे हैं अपने भाई से ये बात। क्या कह रहे हैं? कि मैं उनके लिए काल रूप हूँ, इनके लिए जिन जो असंत हैं, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। जो चतुर लोग हैं, चतुर सुजान, वो भगवान का भजन ही करते हैं, वो इन चक्करों में पड़ते ही नहीं, संसार के में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इसमें रस नहीं है, नीरस है ये संसार। त्यागई कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। संत संतन के गुण भाषे, ते नर परहि भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनो तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं, क्योंकि गुण दोष माया में ही होते हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। अगर हम इसी को पकड़ के बैठ जाएं तो वास्तविक सत्ता कुछ नहीं, ये केवल हमें सजग करने के लिए है। गुण और अवगुण ये सब किस में रहते हैं? माया में। कहते हैं गुण इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं। विवेक किस में है? कि हम दोनों ही ना देखें। कहीं गुण देख लेंगे तो हम उसकी प्रशंसा में लग जाएंगे, अवगुण देख लेंगे तो हम उसी का गायन करते रहेंगे। तो दोनों ही नहीं देखने हमें। ये नहीं है कि केवल गुण गुण देख रहे हैं, अवगुण नहीं देखने, देखने ही नहीं कुछ। अपनी मुंह ध्यान होकर के हमें अपना कार्य करना है। कहते हैं गुण इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। गुणों की ओर दृष्टि रखना ही अविवेक है। बात ही ना करें इन गुणों की, ना अवगुणों की। यही विश्राम। दोहा संख्या 41 पर। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। गंगा मैया की जय हो। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। सबको राम राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम।